तो वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस बड़ी चूक को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, जहां कांग्रेस एक तरफ हमलावर होते हुए ये कह रही है कि ये सियासत के चलते की गई एक साजिश है जो कि खुद बीजेपी द्वारा की गई है। अचानक से रूट चेंज कर दिया गया, तो वहीं रूट को लेकर भी अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। और इसी के साथ ही आप ताजा तस्वीरें देख सकते हैं। ये एक नया वीडियो है जो आज ही सामने आया है, जहां पर जो काफिला प्रधानमंत्री का रुका रहा उसको लेकर ये वीडियो सामने आया, जहां पर आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस यहां पर खड़ी हुई है और वहीं आगे प्रदर्शनकारी हैं, उनके सामने ही पंजाब पुलिस खड़ी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई इस वक्त होती नहीं दिखाई दे रही। तो वहीं दूसरी ही तरफ प्रधानमंत्री का काफिला रुका हुआ है। एसपीजी के जवान वहां मौजूद हैं जो परेशान हैं, तनाव में हैं इस वक्त, और 20 मिनट करीब वहां पर जो है काफिला रोकना पड़ा, रुका रहा प्रधानमंत्री का। और इसको लेकर अब पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार की तरफ से लीपापोती की जा रही है वो भी आपने सुनी कि किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू भी इसे एक सियासी षड्यंत्र के रूप में दर्शाते नजर आए। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को लेकर ही सवाल उठा दिया और यह भी कह डाला कि भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी, इसीलिए जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है। तो वहीं कांग्रेस की जिस तरीके से सामने आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जो सीएम है पंजाब के, उनकी तरफ से भी कहा गया कि कोई चूक हुई ही नहीं थी, बल्कि वो तैयारियों में लगे हुए थे और यही एक कारण भी था कि वो फोन नहीं उठा पाए। आपको बता दें, जिस दौरान पीएम का काफिला रुका हुआ था, सीएम चन्नी को फोन किया गया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के काफिले ने वहां पर 15 से 20 मिनट इंतजार किया, जबकि जो इलाका जहां पर प्रधानमंत्री का यह काफिला रुका हुआ था काफी संवेदनशील इलाका है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उससे तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का एक काफिला रुका हुआ था। आप समझ सकते हैं किस तरीके की संवेदनशील जगह पर प्रधानमंत्री मौजूद रहे और करीब 15 से 20 मिनट तक वहां पर मौजूद रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच भी तेज हो गई है। भटिंडा से लेकर फिरोजपुर तक तमाम अधिकारियों के साथ ये जांच की जा रही है। इस दौरान आपको बता दें, एमएचए की तरफ से भी तमाम अधिकारियों को समन भेजा गया है और इसके साथ साथ पूछताछ की जा रही है। सवाल उठाए गए सुरक्षा में इस चूक को लेकर, वाकई एक बड़ा मुद्दा इस वक्त का बन चुका है। तो वहीं इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार अब जो गृह मंत्रालय है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम भी पंजाब पहुंच चुकी है, भटिंडा पहुंच चुकी है और इस घटना स्थल का जो है वहां पर वो जायजा लेगी और इसके साथ साथ तमाम अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। इस दौरान आपको बता दें, एसएसपी से कल शाम तक 5 बजे तक के लिए जवाब मांगा गया है, उनसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो वहीं सुरक्षा में इस चूक को लेकर एक बड़ा मामला इस वक्त का सामने आ रहा है। ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पंजाब पुलिस किस तरीके से बेबस और लाचार खड़ी नजर आ रही है वो साफ देखा जा सकता है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठे हुए हैं और उनके आसपास आप देख सकते हैं कमांडोज मौजूद हैं। और ये काफिला, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर रुका हुआ था। एक फ्लाईओवर बताया जा रहा है, एक शहीद स्मारक में प्रधानमंत्री जाने वाले थे और उस दौरान ही प्रदर्शनकारियों के कारण उनका ये दौरा रोका गया और उसके बाद रद्द करना पड़ा। तो वहीं आपको बता दें, ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आर्य न्यूज के जरिए, जहां पर प्रधानमंत्री के काफिले को लेकर जो सुरक्षा में चूक हुई है उस पर अब सियासी जंग और भी ज्यादा तेज हो गई है। ये घटना भले ही फिरोजपुर की थी, लेकिन इसकी गूंज जो है पूरे देश में सुनाई दे रही है। और आज की अहम चर्चा इसी मुद्दे पर, जिसके लिए हमारे साथ गेस्ट हमारे मौजूद हैं। आपको बता दें, विनोद कुमार सिंह जी कांग्रेस नेता, अभिनव जैन जी बीजेपी नेता, महेश कुमार पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आ रहे हैं न्यूज पर। सर, सबसे पहला सवाल, पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर सीएम चन्नी ने कहा है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, कोई चूक हुई ही नहीं थी। तो फिर केंद्र ने जो कमेटी बनाई है उस पर आखिर परेशानी क्यों? कर लेने दीजिए जांच, समस्या कहाँ है? फिर कांग्रेस से मेरा सवाल है। देखिए, इस प्रकार की राजनीतिक शुरुआत किसका फायदा है, किसका फायदा हो सकता है? ये सही है, लगातार किसान जब आंदोलनरत थे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और सभी जिम्मेदार नेताओं के द्वारा पंजाब का, पंजाबियत का, पंजाब के आम शहरी का मजाक उड़ाया गया, देशद्रोही, खालिस्तानी तक कहा गया। और उनके लगभग किसान भाइयों की 800 की संख्या में उनकी शहादत हो गई। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता से, अपनी जिद से हटी नहीं, हटने स्वाभाविक रूप से हटने के मूड में नहीं थी। जब गवर्नर साहब हो सतपाल मलिक जी, और जब किसानों का निरंतर दबाव रहा, उन्होंने कहा किसी कीमत पर हम अपने भविष्य को सुनिश्चित करते हुए
हम सरकार से सत्याग्रह तरीके से अनशन करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे, तो सरकार को दबाव के आगे विनोद झुकना कुमार पड़ा। जी, अब ये किसी जो आप बातें पंजाब में मुझे बता चुनाव रहे है, हैं उसका मेरे सवाल से क्या लेना देना? इस वक्त मेरा सीधा सा सवाल था कि जो मैं कमेटी बता रहा गठित हूं की गई आपको। है उस पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? पंजाब सरकार अगर इतनी देखिए, कॉन्फिडेंट है खुद को लेकर कि कोई बिल्कुल चूक ही नहीं हुई है, तो फिर कमेटी को सबका लेकर सवाल संबंध क्यों? है, अंतर संबंध है। इस कहानी को समझेंगी, बैकग्राउंड बिना समझे कैसे आपको कहानी का पटाक्षेप होगा? बैकग्राउंड सर सबको पता है, पूरे देश को पता है। किसान आंदोलन तो हुआ, उसे रद्द कर दिया गया, कृषि कानून रद्द हो गए, उसके बाद पूरे 2 साल बाद प्रधानमंत्री पहली बार यहाँ पर पंजाब दौरे पर आ रहे थे। देखिए, इनको पंजाब की जनता ने इनकी मंशा को भांप लिया है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाना है। भारतीय जनता पार्टी के पास पंजाब के लिए कोई विजन नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, कोई नेता नहीं है। तो इस प्रकार का स्वांग रचा गया, षड्यंत्र रचा गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये चलिए। पंजाब को, मैं कह रहा हूं, सिक्योरिटी से जुड़े हुए सभी उन व्यक्तियों का, सम्मानित बहादुर साथियों का अपमान है। ये एसपीजी का भी अपमान है। ये प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से जुड़े हुए जिम्मेदार लोगों का अपमान है। ये पंजाब की पुलिस का अपमान है। ये पूरे संघीय ढांचे का अपमान है। क्या बात करते हैं? इस देश में अगर प्रधानमंत्री, अभिनव जैन जी, आप सुन रहे थे, इन्होंने कहा है पूरा एक स्वांग रचा गया है और अपमान किया गया है। विनोद जी, आपके पास लौटेंगे। जी अभिनव जी, देखिए, जिस तरह की वाहियात बातें ये कर रहे हैं उससे ये चलता है पता किस तरह की नकारात्मक सोच, जहरीली सोच, राष्ट्र विरोधी सोच, संकुचित सोच इनकी एवं इनकी पार्टी की और चन्नी सरकार की वहां पे रही। आपको पता होना चाहिए कि उस समय देश के प्रधानमंत्री, और ना बल्कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री, एक अंतरराष्ट्रीय नेता आज के दिन मोदी जी हैं, और उनकी जान के ऊपर उनके प्रोटोकॉल को आपने छीन बीन कर उनकी जान को आपने खतरे में डाला। वो सिर्फ उनकी जान नहीं है, आप इस बात की समझ में ही आपको नहीं आ रही है, और समझ में आने के बाद अगर आ भी रही है तो किस तरह के आपके वचन हैं, किस तरह के आपके शब्द हैं जो ये दर्शाते हैं कि आप या तो आप समझना नहीं चाहते या आप स्वांग रच रहे हैं। आप बच्चा भी एक बता सकता है, एक बच्चा भी बता सकता है कि प्रधानमंत्री जी किसी भी राष्ट्र के लिए कितने इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपके पास आप विजन की बात करते हैं, आपका विजन दिखाई दे गया। जब आप राष्ट्र के प्रधानमंत्री की आप रक्षा नहीं कर सकते तो आप पंजाब की जनता की क्या रक्षा करेंगे? आप फेलियर हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अभी इन्होंने कहा किसान की बात लेकर बीच में आते हैं, क्या वहां पे वो किसानों को बताया गया? क्या वो किसान का मुद्दा था? क्या किसान के नाम के पीछे छुप कर, किसान के नाम के पीछे रह रहकर कब तक ये वार करेंगे? कब तक ये जो है अपनी मानसिक सोच, अपनी दूषित सोच, अपनी दूषित सोच, राष्ट्र विरोधी सोच, आप किसान के नाम के पीछे कब तक छुपे रहेंगे? आपको बाहर आना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर इनकी गहरी इनकी साजिश रही है जिसकी जांच होनी चाहिए, और संगीन धाराओं के अंदर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह का आपने साजिश रची है, उन साजिश करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल के अंदर जाने का काम किया जाएगा। चलिए लौटेंगे आपके पास। इस वक्त महेश कुमार जी, सर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप काफी करीब से इस पूरे मामले से जुड़े हुए होंगे, आपने देखा भी है। आपसे समझना चाहेंगे सर कि पीएम अगर किसी राज्य में जाते हैं या इस तरह से किसी दौरे के लिए जाते हैं तो क्या कुछ प्रोसेस पूरा रहता है? क्योंकि सुरक्षा को लेकर किसकी जिम्मेदारी है, किसकी नहीं, इसको लेकर जो है तमाम बखेड़ा यहाँ पर खड़ा हुआ है। जहां पंजाब सरकार कह रही है कि एसपीजी के जवानों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, तो वहीं जिस तरीके की तथ्य सामने आ रहे हैं, सर आपसे एक बार समझना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर, हमने 2 प्राइम मिनिस्टर खोए अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज में, मिसेस गांधी और राजीव गांधी। एज ए प्राइम मिनिस्टर वी हैव लॉस्ट 2 प्राइम मिनिस्टर। हमने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है, और ये बड़ी गंभीरता की बात है, गंभीर प्रश्न है ये कि उन दोनों असैसिनेशन में, जहां की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई और श्री राजीव गांधी की हत्या हुई, वो दोनों ही आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई घटनाएं थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहती है प्रधानमंत्री के, जो हर वक्त रहती है, वो रहती है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और मिसेस गांधी की हत्या के बाद 1988 में
इसका गठन हुआ था 1988 में, और उसको ये तय कर दिया गया था कि इनकी जिम्मेवारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहकर इनकी सुरक्षा करना, प्रधानमंत्री और उनके परिवार के वो लोग जो उनके साथ रह रहे हैं। और ये भी तय हुआ था कि जो फॉरनर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी सुरक्षा तय की जाएगी, लेकिन ये देखी जाएगा कि थ्रेट परसेप्शन क्या है उनको खतरे का कितना, खतरे की संभावना है उनके जीवन को। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी टारगेट पर हैं, चाहे वो नेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो भारत में काम करने वाली आतंकवादी जो संगठन है उनका काम हो, चाहे वो भारत के बाहर काम करने वाले आतंकवादी संगठन है उनका काम हो। और पंजाब का जहां तक सवाल है, पंजाब स्टेट बॉर्डरिंग स्टेट है, पाकिस्तान से लगी स्टेट है, बड़ी संवेदनशील राज्य है वो, और प्रधानमंत्री जो कि निशाने पर है, 24 घंटे निशाने पर है। ये कहना कि प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा नहीं है, प्रधानमंत्री की जान को 24 घंटे खतरा है, ये नहीं कि पंजाब में जाकर होगा। पंजाब सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि भाई कोई खतरा नहीं था, कुछ हुआ तो नहीं वहां पर, वो सिर्फ किसान ही थे। जब भी प्रधानमंत्री मूव करेंगे, जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे, तो ये आप समझिए खतरा शुरू उनकी जान को, उनकी जान को खतरा शुरू, चाहे वो दिल्ली में क्यों न घूमे। ऐसा नहीं है कि मापदंड, जो सुरक्षा के मापदंड यदि दिल्ली में अपना जाएंगे तो उम्मीद की जाती है कि वही मापदंड। सर, एक और जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि अचानक से इतने सारे प्रदर्शनकारी वहां पर कैसे आ गए, और पीएम के रूट का जो पता है वो सिर्फ, मेरे जितना हमें पता है, आपसे भी जानना चाहेंगे कि वो जो जानकारी है वो सिर्फ पुलिस के पास पहुंचती है, किस किस अफसर के पास ये जानकारी रहती है कि पीएम इस रूट का जो है इस्तेमाल करने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी पंजाब जा रहे थे जी, प्रधानमंत्री के जाने से पूर्व एसपी जी जो स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप है उसके अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं जहां भी प्रधानमंत्री विजिट होती है। देश के किसी भी राज्य में, देश के किसी कोने प्रधानमंत्री जाएंगे तो स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप का एक बड़ा प्रभावशाली ग्रुप, यानी उसका एक हिस्सा जिसमें के आईजी रैंक के ऑफिसर भी उनके साथ होते हैं, वो जाते हैं और 3 दिन 4 दिन पहले पहुंचकर वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से और वहां के जो हायर अफसर है, जो और ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कमिश्नर हो, डीसीपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, उनसे बातचीत होती है। बाकायदा प्रोग्राम सेट होता है, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम हवा में हो, क्योंकि एक मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है। वो इस मिनट पे उतरना, इस मिनट में चलना, इस मिनट में वहां पहुंचना, तो 1 मिनट प्रोग्राम होता है। अब रही उसकी बात कि जहां तक रूट का ताल्लुक है, तो हमें ये देखना होता है कि प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे वहां पर, और हेलीकॉप्टर मौसम खराब की वजह से रुक गया, मान लीजिए हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, तो ये कंटीजेंसी प्लान होता है हमेशा कि यदि हमें रोड से जाना पड़ा तो हम इस रूट से ले जाएंगे प्रधानमंत्री जी को। ये कंटीजेंसी प्लान में शामिल होता है। ये मान के चलिए कि जब हम फ्लाई कर रहे हैं हमारा प्लेन ही खराब हो सकता है। विनोद कुमार जी, मैं चाहूंगी आप ध्यान से सुने ताकि आपके जवाबों में मुझे इससे रिलेटेड तथ्य जरूर मिले जब आप सफाई देंगे। तो ये आप देखिए कि ये वहाँ स्थानीय अधिकारियों के साथ जो मंत्रणा हुई होगी, अधिकारियों के साथ डिस्कशन हुआ होगा एसपीजी का, एसपीजी और अधिकारियों का, क्योंकि कई एजेंसी शामिल हो जाती हैं। जब प्रधानमंत्री विजिट करते हैं तो कई सेंट्रल एजेंसियां, चाहे एसपीजी हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, कई एजेंसियां शामिल हो जाती हैं जो कि वहां पर लोकल लेवल पर जाकर आपके कोऑर्डिनेशन से सब तय करती है बाकायदा। और अब जाहिर सी बात है एसपीजी को भी मालूम कि इस रास्ते में कौन से पड़ने वाले गाँव है, कौन सी जगह पड़ेगी, यहाँ पर खत्म हो सकता है। ये एक लोकल स्थानीय प्रशासन का वो होता है, नो डाउट कि एसपीजी भी उसके रूट को देखती है, एसपीजी भी उसको जो रूट है उसको भी देखेगी, और लेकिन स्थानीय प्रशासन हमारी हो सकती है कि रास्ते में पड़ने वाले गांव, रास्ते में पड़ने वाले ऐसे स्थान जहां पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो वहां जाकर पहले से ही आगाह कर देना, वहां जाकर पहले से। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जिस वक्त पीएम ने रूट लिया रोड का, अचानक से प्रदर्शनकारी वहां पर आ गए, तो यहाँ पर चूक किसकी बनती है? क्या अचानक से ऐसा संभव है कि अचानक से इतना बड़ा जत्था वहां पर लग जाए जहां प्रधानमंत्री ने गुजरना है, जहां से? स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी है, क्योंकि जब भी वीआईपी मूव करता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी वीआईपी मूव करता है तो उनके मूव करने से पहले वार्निंग कार चलती है। उनके मूव करने से पहले 8 घंटा पहले वार्निंग कार चली जाती है। 8 घंटा पहले एंटी डेमो स्टार्ट हो जाता है। एंटी डेमो में पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी जो पीएसी जो है वो प्रोविंशियल आर्म फोर्स होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, और चाहे हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स हो, तो वो सब मूव करती है आगे, ताकि कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा हो, कोई ऐसे रास्ते में रुकावट हो तो उसको इमीडिएट दूर कर सके, वो इमीडिएट हटा सके, जस्ट टू प्रोटेक्ट। महेश जी, लौटेंगे आपके बाद। विनोद जी, आप सुन रहे थे जिस तरीके से इन्होंने समझाया सब, क्या आप यही कहेंगे कि कोई चूक नहीं हुई थी वहां पर? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, ये सवाल प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का
मुद्दा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। मैं इससे बड़ा सवाल करता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में किसी प्रकार की चूक होगी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी खुद असुरक्षित रहेंगे तो देश की सुरक्षा कैसे करेंगे, ये आम देशवासियों का सवाल है। और प्रधानमंत्री जी को इसको राजनीतिक अवसर की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि अचानक ये हमारे पुलिस अधिकारी महोदय जानेंगे, जब सडनली एक पूर्व नियत कार्यक्रम होता है उसमें चेंजेस आएंगे, वेदर खराब है, बहुत सारी तकनीकी, तो आप केवल एक पर आपने एक शब्द और सुना होगा, कंटिजेंसी प्लान एक रेडी होना चाहिए था। प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, मौसम एकदम से तो खराब नहीं हो गया ना सर? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, पंजाब को बदनाम करने का षड्यंत्र बंद होना चाहिए। पंजाब की बात मत कीजिए, पंजाब सरकार की बात कीजिए। संवैधानिक मूल्यों पर चलने वाली न्यायप्रिय सरकार है। ये सवाल, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की बात हो रही है, तो सस्ती अस्तरहीन व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिए जो पार्टीवाद में खत्म हो जाए। मेरा यही अभिप्राय है, मेरा यही कहने का है। चूक है, कभी आप कहते हैं चूक नहीं है, कभी कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, कभी आप कहते हैं चूक है, कभी कहते हैं राजनीतिक है। आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अभिनव जी, आप ही के पास आ रही हूँ, बस बात पूरी कीजिए विनोद जी फटाफट। बीजेपी के लोगों को समझ में आता है कि नहीं? जब राष्ट्रीय सुरक्षा में डिस्कसिंग हियर नेशनल सिक्योरिटी और इस तरीके की बात करेंगे, आपने मुख्यमंत्री जी को जाके कह दीजिए कि मैं सुरक्षित एयरपोर्ट आ गए, कितना घटिया, कितना शर्मनाक बयान है। चलिए अभिनव जी। देखिए, ये सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कितने सख्त फैसले राष्ट्र की तरक्की के लिए, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए लिए हैं। राष्ट्र के अंदर भी और राष्ट्र के सीमाओं पे भी, चाहे वो चाइना हो, हम जानते हैं किस तरह से हमारी सीमाओं के ऊपर बार बार आक्रमण होते हुए रोका गया है। चाहे वो 370 को हटाना हो, चाहे वो अलगाववादियों की सुरक्षा वापस लेना हो, चाहे वो पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त कदम हो, ये सारी की सारी चीजें एक प्रधानमंत्री जो राष्ट्र के होते हैं उनकी, जैसे भाई साहब ने, हमारे पुलिस अधिकारी ने भी बताया कि उनके जान पे हमेशा थ्रेट रहता है। और आप कह रहे हैं थ्रेट नहीं है। आपने अगर देखा होगा, जहां से प्रधानमंत्री जी का रूट होता है वहां से हर 50-100 मीटर के ऊपर पुलिस फोर्स का कोई ना कोई जवान रहता है। और कैसे जो है, और कई घंटे पहले, आधे घंटे पहले, पौने घंटे, 1 घंटे पहले ट्रैफिक भी रोक दिया जाता है, डाइवर्जन कर दिया जाता है। और किस तरह से जो है, इसका मतलब आपके अधिकारियों को या तो जानबूझ के किसी षड्यंत्र के तहत आपने उनको जो है कहीं ना कहीं मिसगाइड किया, या आपके अधिकारियों के अंदर जो है कहीं ना कहीं उनकी जो है ये केयरलेसनेस रही, जो एक जांच का विषय है, जो एक जांच का विषय है। आपको आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, प्रशासन से गलती हुई है, और इसकी जांच सेंट्रल भी, केंद्र भी करे, और आपकी सरकार भी उसके अंदर पूरा सहयोग करना चाहिए। जबकि आप मिसगाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्वांग रस्ते हैं। कभी आपकी बात होती है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, कभी आप कहते हैं साहब ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये इस तरह की बचकानी हरकतें, बचकानी बातें, ये आपको शोभा नहीं देता, एक सरकार को शोभा नहीं देता, एक राष्ट्रीय पार्टी को शोभा नहीं देता। चलिए विनोद जी जवाब। वो कह रहे हैं स्वांग आगे रच कौन रहा है? कमी आपकी तरफ से, कभी आप गलती मान लेते हैं, कभी आप कहते हैं कोई चूक ही नहीं हुई थी। देखिए, स्वांग रचने का पूरा राइट भारतीय जनता पार्टी को है। ये पूरा अभिनय पटकथा लिख के राजनीति करते हैं। राजनीतिक मूल्यों, मर्यादाओं को इन्होंने बहुत निम्न स्तर पर ला दिया है। ये चूंकि चुनाव में, मैं आपको बड़ा सीधा बात कर रहा हूँ, चुनाव में इनको पंजाब में जाना है। पंजाब में भयानक जनारोष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये दलित विरोधी चेहरा है इनका। एक दलित मुख्यमंत्री जो किसानों के हित में फैसले ले रहा है, किसानों के अधिकारों की बात कर रहा है। ये जो भी आप बातें बता रहे हैं, इसका आप समझ नहीं रहे। सवाल यहाँ पर, मुद्दा जो यहाँ बन रहा है वो ये बन रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हुई। आपकी सरकार कह रही है कोई चूक नहीं हुई। दूसरी बात जो आपकी सरकार यहाँ पर कह रही है कि हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूरी थी और वहां पर कोई घटना तो घटी ही नहीं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल नहीं घटेगी। मैं कह रहा हूं, पंजाब की पुलिस बेहद प्रोफेशनल पुलिस है, बड़ी बहादुर पुलिस है, जिम्मेदार पुलिस है। मैं खुल के कह रहा हूं। और पंजाब की सरकार, विनोद जी गौर कीजिएगा, कुछ नाम ले रही हूं यहाँ पर मैं। जॉन एफ कैनेडी का नाम आपने सुना होगा, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पूर्व राष्ट्रपति थे वो यूएस के, ठीक है। इटली के पूर्व पीएम की यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी, उनका जो है किडनैप कर लिया गया था गाड़ी में ही,
और ज्यादा दूर हमारी मत पार्टी जाइए, ने पंजाब शहादत दी के, है। सुन लीजिए सर, हमारे ज्यादा दूर नेताओं मत ने जाइए, शहादत दी पंजाब है। के ही पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। गाड़ी में ही थे वो, चंडीगढ़ बम धमाके में, कार बम धमाका हुआ था। 2 साल पहले ही देख लीजिए, ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई। टॉप सिक्योरिटी में रहते हैं ना सर वो। इसके बाद आप कैसे इतने आराम से पल्ला झाड़ सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात का पल्ला नहीं बतंगड़ झाड़ रहा बनाया है। जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं कि प्रधानमंत्री जी की शान में, प्रधानमंत्री जी की मान में, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है? उन्होंने डिटेल क्या क्या कम्युनिकेशन हुए, क्या आप ही के उनके पास सीएम सर कह रहे हैं कि कार्यक्रम थे, बात सब का आगे। पतंगड़ बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी हाँ, तो चूक नहीं बिल्कुल, हुई थी। मैं कह रहा हूँ इसके पीछे सोच देखिए, भाजपा की सोच है, उनको राजनीतिक ग्राउंड तैयार करना है। इसको सनसनी बनाते हुए उनको सिंपैथी चाहिए, क्योंकि ये सड़क पर नहीं है। आप इनका आप पंजाब प्लॉट क्यों दे रहे हैं? विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। राजनीतिक माहौल इनका बनाने का किसान प्लॉट विरोधी क्यों चेहरा दे रहे हैं उजागर आप? हो गया। आप बात को समझिए। अरे तो आप दे क्यों रहे इसके हैं? पीछे खेल आप ये ऐसी है। गलती कर क्यों रहे हैं? आप माफी क्यों नहीं मांगते? आप माफी क्यों नहीं मांगते कि आपसे चूक हुई है? ये राजनीतिक बयानबाजी का समय है। आप माफी क्यों नहीं एक मांगते? प्रधानमंत्री देश की, एक आपने प्रदेश क्या की चूक ये सरकार जानबूझ को के करी है? ये कहेगा कि आपने ये चूक क्या जानबूझ के करी है? आपने अपनी मर्जी से चूक करी है? षड्यंत्र के तहत चूक करी है आपने? ये भाजपा की सोच की खोज चूक की आप कमी खुल करेंगे, रही है। षड्यंत्र और आप पंजाब- रचेंगे, आपके ये अधिकारी पंजाब और अपने जिम्मेदारी पंजाबियों को निभाने में बदनाम फेल करने का होंगे। जिनका षड्यंत्र है, आप फेल इनको होंगे। डबल जीरो आप मिलेगा। फोन आप नहीं ये उठाएंगे, चुनाव में जाए, इनको आपके डबल जीरो मुख्यमंत्री मिलेगा। फोन नहीं वहाँ जनता इनको उठाएंगे। डबल जीरो देगी। आपके मुख्यमंत्री उस समय गायब रहेंगे जिस समय देश के प्रधानमंत्री सड़क पर अटके हुए, और आप कह रहे हैं चूक। बहुत शर्म आनी चाहिए आपको। आपको बड़ा पंजाब सवाल की यहाँ जनता पर, सबक प्रधानमंत्री सिखाएगी। जब पहुंच रहे थे, किसान सीएम ने फोन सबक नहीं सिखाएगा। उठाया, सुरक्षा में यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, चूक हो गई इतनी बड़ी। वीडियो सर आपने भी देखा किस तरीके से पुलिस वहां पर ऐसे खड़ी है, मूक दर्शक बनी हुई। विनोद जी, अरे नहीं, पुलिस मुख दर्शक बन भाई, किसान आंदोलनरत थे। इन्होंने, मैं कह रहा हूं, जो तय रूट थे उससे अलग ये गए और हतोत्साहित थे, क्योंकि वहां पर भीड़ नहीं थी। 70,000 कुर्सियों का इंतजाम था और 400-500 लोग बमुश्किल थे वहां पर। प्रधानमंत्री जी को भीड़ पसंद है, प्रधानमंत्री जी इसको पचा नहीं पाए। उन्होंने आनंद फानंद में इसको कैसे राजनीतिक, चलिए आप मतलब मान रहे हैं कि पुलिस असमर्थ थी वहां पर किसानों को हटाने के लिए। चलिए नहीं विनोद जी, लौटेंगे आपके पास। महेश जी, सर आपने सुना किस तरीके से कहा जा रहा है कि वहां पर किसान आकर अचानक से बैठ गए और हम उन्हें हटा ही नहीं पाए। खुद सीएम चन्नी भी कह रहे हैं कि मैं लाठियां नहीं चलवा सकता था, इसलिए उन्हें नहीं हटाया, समझाने की कोशिश की गई। सर कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री जब विजिट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जब मूवमेंट हो रहा है और उस मूवमेंट को मॉनिटर मिनट टू मिनट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मिनट मॉनिटर नहीं करती है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो सीनियर ऑफिसर्स है, डीजीपी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है और मिनिस्टर होम है, चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ ऑल्सो। क्योंकि यदि स्टेट का प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहा है और मूव कर रहा है तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है। देखिए ऐसा नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी अलग जगह है, वो किस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर है, क्या प्राइम मिनिस्टर का किस संबंध किसी पार्टी से नहीं है। वो इलेक्टेड एक रिप्रेजेंटेटिव है और एक गवर्नमेंट को हेड ऑफ द गवर्नमेंट के हेड है वो। और यदि वो विजिट कर रहे चाहे कोई हो, ये बात नरेंद्र मोदी की और की नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, कोई हो, तो यदि प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है वो। यदि वो कोई कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर और किसी बीजेपी रूल गवर्नमेंट उसमें जाता है स्टेट में, तो ऐसी मतलब नहीं कि उसको इग्नोर कर दे। वो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नोबडी कैन इग्नोर इट। सर ऐसे में जानना चाहेंगे पुलिस के पास यहाँ पर क्या कुछ अधिकार हैं? जिस तरह से अगर इनकी बात मान ली जाए कि अचानक से प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, पुलिस के पास, स्थानीय पुलिस के पास वहां पर क्या अधिकार था? किस तरीके से रूट खाली कराया जाता? पुलिस को यूज ऑफ फोर्स करके उसको अलग हटाना था, मॉब को डिस्पर्स करना था। यस, और डिस्पर्स करने के लिए जो उसके पास कायदे कानून है, जो नियम बने हैं, वो नियमों का पालन करते हुए डिस्पर्स करना था, मॉब को रास्ता खाली करा देना था। जब वहां बैठकर जब जो फुटेज आ रही है, जो लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं वीडियो 2 दिन से, कि वहां सब चाय पी रहे हैं खड़े होके, दैट वाज नॉट द प्रॉपर बिहेवियर ऑफ पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस का ये बड़ी बचकानी हरकत थी जो वहां दिखाई दे रही थी। यानी इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोर्स, इंस्टेड ऑफ मतलब आप वहां से हटाए लोगों को, आप वहां बात कर रहे हैं, आप वहां पर चाय पी रहे खड़े हुए बड़े इत्मीनान के साथ, और प्राइम मिनिस्टर वहां से 20 कदम की दूरी पर खड़ा हुआ है, वहां से इंटरनेशनल बॉर्डर 25-30 किलोमीटर दूरी पर है, और आज की तारीख में इतना हाईटेक वो मामले कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। ड्रोन अटैक हो सकता है, एनी सॉर्ट ऑफ अटैक। प्राइम मिनिस्टर की जान को, वो प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के पीछे लोग लगे हुए हैं,
सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल से पीछे लगी हुई है। उसकी जान को रियल, उसकी लाइफ को रियल थ्रेट परसेप्शन है। ऐसा नहीं कि इमेजरी हो, काल्पनिक हो, काल्पनिक नहीं है, रियल थ्रेट है। ऐसा नहीं कि मनमोहन सिंह जी आए तो मनमोहन सिंह की थ्रेट नहीं था, मनमोहन सिंह जी को भी थ्रेट था। और मैंने अपनी सर्विस के टेन्योर में अटल बिहारी वाजपेयी मथुरा में भाषण दे रहे थे, अचानक अंधेरा हो गया, चौपड़ वाले मना कर दिया, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर। उनको आगरा जाना था, सारा लाइनअप हुआ, आगरा मथुरा की पुलिस लगी और उनको सकुशल वहां से निकाल के आगरा एयरपोर्ट पहुंचा गया, एयरपोर्ट से वो दिल्ली चले गए जी। तो ये कंटीजेंसी प्लान होने चाहिए हमारे पास में कि यदि मान लीजिए कुछ इवेंचुअलिटी होती है तो हम कैसे बाहर निकाले प्राइम मिनिस्टर को। भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए सेफ हाउस बनता है, जगह जगह सेफ हाउस होना चाहिए, रास्ते में सेफ हाउस बनता है कि यदि कोई इवेंचुअलिटी हुई, कहीं रास्ता रोका गया या कहीं कोई ऐसी फायरिंग हो गई या कुछ होगा, तो हम प्राइम मिनिस्टर को सेफली एक सेफ हाउस में ले जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं होती है। हल्का फुल्की ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के पदे से हम प्राइम मिनिस्टर को ले लें। जवाब दीजिए सर, आप साफ सुन रहे हैं सारी बातें। यहाँ पर सारा वायलेशन हुआ है। स्थानीय प्रशासन को मैं ये नहीं कहता, आई एम आल्सो द पुलिसमैन, मैं भी पुलिस अफसर रहा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन जब हम लापरवाही देखते हैं किसी भी स्तर पर होता है, हमारे स्तर पर होता है, किसी और स्टेट पुलिस के स्तर पर, भाई हम इजीली नहीं ले सकते। यदि हम यूपी में रहते हैं और राजस्थान का चीफ मिनिस्टर आएगा तो राजस्थान चीफ मिनिस्टर है, उसका ऐसा नहीं कि हम 4 सिपाहियों और 2 दरों के पीछे छोड़ दें हम उसको। हमें उसके पूरा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बी बुक है, उसका पूरा प्रोटोकॉल है कि आप किस तरह से फॉलो करेंगे। भाई डिस्कशन हुआ होगा, ऐसा नहीं हवा में कोई बात नहीं होती है। एक एक इंच जमीन का, एक एक माइल का हिसाब किताब रखा जाता है, आप समझ लीजिए जी। बिल्कुल, दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगी कि पंजाब के फिरोजपुर में जहां प्रधानमंत्री जा रहे थे, मुद्दगी के पास वहां पर उनको रुकना पड़ा था। पीएम का काफिला रुका था मुद्दगी के पास, जो कि काफी संवेदनशील जोन है। यहां से भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो दूरी है महज 30 किलोमीटर के आसपास की है, और ये वही क्षेत्र है जहां पर अक्सर टिफिन बम या फिर अन्य विस्फोटक पदार्थ भी मिलते रहे हैं। ऐसे में विनोद जी, आप बताइए सर कि इस चीज के बावजूद ये कह दिया जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात का यहाँ पे पतंगड़ बनाया जा रहा है, और पुलिस, जैसे कि आप अभी समर्थन कर रहे थे कि पुलिस वहां पर कोई मूक दर्शक नहीं बनी हुई है। अब महेश जी ने आप ही के सामने बताया ना कि चाय पीते भी दिख रहे हैं, और वीडियो में साफ देखा जा रहा है प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते हुए। कैसे सफाई देंगे सर इस पर? महेश जी की जो सलाह है, अनुभव है, वो अपनी जगह, उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन भाजपा शासित प्रदेशों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में किस प्रकार कानून व्यवस्था का हाल, खस्ता हाल है, ये देखा है। अभी पंजाब पे रहिए सर, उत्तर प्रदेश पे आज डिबेट नहीं हो रहा है। अरे आप उत्तर प्रदेश से आप अपना मुकाबला नहीं कर सकते। एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में घुटने में गोली मार देते हैं, क्योंकि वो दूसरे प्रदेश, वो किसानों के उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला दिया जाता है कानून व्यवस्था के नाम पर। उत्तर प्रदेश में बताइए, आपकी इतना स्टैंडर्ड नहीं है अभी। उत्तर प्रदेश में आप, उत्तर प्रदेश देश का आपका इतना स्टैंडर्ड नहीं है जी। मुद्दे पे रहिए, उत्तर प्रदेश में जाइए, पंजाब की बात करिए सर। पीएम के साथ जो हुआ है वो पंजाब में हुआ है, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार आप जैसे आपराधिक मानसिकता के लोग जेल में बंद हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जलाते हुए। अभिनव जी बस 1 मिनट दीजिए, आपके पास लौटूंगी सर। विनोद जी पंजाब पर रहिए सर, पंजाब की बात करिए। हमारी कामना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो, प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो। लेकिन इस प्रकार से इसका राजनीतिक अर्थ निकाल के किसी पर इस पे सर राजनीति कर कौन रहा है? आप समझिए मेरी बात को, इस पर राजनीति कहाँ है? सिंपल सा ये सिक्योरिटी का मुद्दा है। वो यहाँ पर बीजेपी पार्टी से या किसी कांग्रेस पार्टी से नहीं गए थे, देश के प्रधानमंत्री गए थे। विनोद जी बात समझिए, बात सुनिए, गंभीर मुद्दा है। ये जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये जुमलेबाजी दिख रही है आपको? शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल जुमलेबाजी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। जुमलेबाजी करना इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जुमलेबाजी करना इनकी पहचान है, जुमलेबाजी करना। चलिए, तो नवजोत सिंह सिद्धू क्या कर रहे हैं वहां पर? बयानबाजी आपने सुनी है उनकी, किस तरीके से अब शब्द वहां पर कहे जा रहे हैं कि गंद फैलाने आ रहे थे, सीटें नहीं थी, किरकिरी करने से बचना चाहते थे। अगर आप जुबानी हमलों की बात करें तो फिर कांग्रेस पार्टी के आप ही के जो नेता और सांसद जो जिस तरह से बयान दे रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी के सभी नेता का जो भी बयान आया है, आपने देखा, सबने प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु की कामना करते हुए और प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को यही अनुरोध किया है
कि कृपया इसको राजनीतिक अवसर में अपने लिए सिंपैथी लेने के लिए, राजनीतिक घूम तलाशने के लिए ऐसी बयानबाजी ना करें। चलिए ऐसी बयानबाजी अभिनव जी, आपके पास आना चाहेंगे। एक बड़ा जो यहाँ पर बात उठ रही है कि सियासी जमीन तलाश रही है बीजेपी। विनोद जी लौटेंगे आपके पास। अभिनव जी, सियासी जमीन तलाशने के मायने निकाले जा रहे हैं कि पंजाब में नहीं थी, इसीलिए इस तरह का पूरा स्वांग रचा गया है कांग्रेस की तरफ से, लगातार यही आरोप सामने आ रहा है। सियासी जो पार्टियां होती हैं वो सियासत करती हैं, लेकिन सियासत के अंदर इतना निम्न स्तर, इतना नीचे गिर जाना, ये जो है शोभा बिल्कुल नहीं देता। आप सियासत खूब करें, लेकिन एक आपराधिक मानसिकता आपकी सरकार के अंदर आ गई और एक अपराधी की तरह से आपने बिहेव करते हुए एक देश के प्रधानमंत्री जी का काफिला एक फ्लाईओवर के ऊपर आपने रोक के रखा, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो कैसा क्षेत्र है, सीमा कितनी दूर है, और ना सिर्फ राष्ट्र के अंदर से थ्रेट होता है, विदेशों से भी थ्रेट होता। इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपको माफी मांगनी चाहिए थी। आपका ये जवाब आना चाहिए था कि ये चूक हुई है, हम इसके अंदर कदम उठाएंगे, जबकि आपने ऐसा नहीं किया। आपने उसको डिफेंड किया। आपको खुद पता नहीं कि आपको क्या बोलना है। जो एक समूह वहां पर पहुंचा, उसने जो जिनको आप किसान कह रहे हैं, वो कह रहे थे हम तो साहब वहां के डीसी ऑफिस पे जा रहे थे, लेकिन हमें यहां भेज दिया गया। आपने उनको हटाने का कोई प्रयास नहीं किया। आप वहां अच्छे से उनके साथ वाद संवाद में लगे रहे, जबकि संविधान के अंदर होता है कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको सुरक्षा देना हर तरीके से जरूरी होता है, चाहे देश की आर्मी लग जाए, लेकिन हर हाल में इनको सुरक्षा देना। जबकि आपने एक राष्ट्र धरोहर होते हैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री, आप किसी भी कैसी संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन आपने ऐसा रिस्क लिया। और सिर्फ किसने सियासी जमीन अपनी जांची, किसको अपनी सियासी जमीन का फिक्र था, ये इस एपिसोड से सामने आता है। अरे आप उनको जाने देते, आप उनको अपने सियासी अपनी मीटिंग है, हर एक पार्टी को अधिकार है मीटिंग करने का, आप करने देते, लेकिन आपको अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही थी। आपको अपना कहीं ना कहीं आपको डर था। आपने देश के प्रधानमंत्री को एक पुल के ऊपर, जिसके नीचे कुछ भी हो सकता था, आपने उसको उनको रोक रखा और उनको आपके यहां से वापिस जाना पड़ा और यह कहना पड़ा कि मैं आज बच के आया हूं। और देश, आप अपने यहां के सीएम को उसका धन्यवाद कीजिएगा। डूब मरने की बात है, आपको डूब मरना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर एक कड़ा कदम उठाना बहुत जरूरी है, इसकी पूर्ण जांच करना बहुत जरूरी है, और अपराधियों को सोनिया गांधी जी की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बावजूद बीजेपी की तरफ से जो है काफी आक्रामक जो है विरोध देखने को मिल रहा है। एक तरफ पूजा पाठ चल रही है, एक तरफ मौन, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, एक पार्टी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे पार्टी के जो है एक सर्वोच्च नेता भी हैं, जब उनके ऊपर हिंदू हिसाब से हम जो है घर के अंदर अगर बुखार भी आ जाए तो आदमी जो है भगवान का नाम लेता है, मंत्र पढ़ता है, और जब इतना बड़ा थ्रेट हो गया, कोई रोड मैप नहीं है देश, इतना बड़ा थ्रेट हो गया, तो उस थ्रेट के लिए बड़ा मुमकिन है, बहुत जायज सी बात है कि सारा हर बच्चा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पीड़ित है, कहीं ना कहीं उसको हर्ट हुआ है, और वो अपने प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए, जो कि इस देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, जन जन की तरक्की के लिए जरूरी है। प्लीज, जनता कुछ समझ नहीं पाएगी। अभिनव जी बात पूरी कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का जीवन हमारे राष्ट्र के लिए एक धरोहर है, राष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि अपने आने वाले कल के लिए, इस भारत के फ्यूचर के लिए, हम जो है मंदिर के अंदर भी हम मंत्र भी पढ़ेंगे, हम पूजा भी करेंगे, हम भगवान से दुआ भी करेंगे कि वो एक दीर्घायु उनको मिले, उनको जो है वो जीवन उनका लंबा हो, ताकि जो जिस तरह से सपने माननीय मोदी जी ने अपने देश के लिए देखे हैं, वो सपने पूरे हो सके, और हम अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर जिस तरह से हमारा अपना एक पायदान पे हम पहुंचा है भारत, कल आने वाले टाइम में उससे बढ़कर पहुंच सके। ठीक है अभिनव जी। महेश जी, सर आपसे पूछना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से जांच चल रही है, ऐसे में एसएसपी को लेकर भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है, और साथ ही डीजीपी भी, ज्यादा कसूरवार कौन या ज्यादा जिम्मेदारी किसकी यहाँ पर, और आगे अब किस तरीके से जांच आपको लगता है की जाएगी या ली जाएगी आगे? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी के काफिले का रुक जाना था, अचानक प्रदर्शनकारियों के सामने आ जाना और रुकना, ये घटना जो है
जांच इस घटना की है कि प्रदर्शनकारी कैसे आए, डेमोन्स्ट्रेशंस कैसे वहां पर, डेमोन्स्ट्रेटर्स कैसे पहुंचे वहां पर, और जो रुका है काफला वो उनका फ्लाईओवर पे था। फ्लाईओवर, कल्वर्ट्स, ऐसी सड़क पे कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसमें कि आप इजीली टारगेट हो सकते हैं, इजीली किसी को टारगेट किया सकता है। तो यहाँ पर देखिए एसपीजी जो सेंट्रल हमारी एजेंसी है, एसपीजी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनका कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, और जिस कमी की वजह से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को भी यहाँ पर एक बड़ा आधार के तौर पर देखा जा सकता है। डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन को, और दूसरा निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन की दूरदर्शिता, स्थानीय प्रशासन का लचरपन, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही, ये तो बिल्कुल अपने आप में स्वतः ही स्पष्ट है। ठीक, वहाँ की पुलिस की जो स्थानीय पुलिस है उसका लापरवाही तो बिल्कुल दो दिन से हम देख रहे हैं। महेश जी, समय की कमी आपको यहाँ रोकना चाह रही हूँ। आखिरी यहाँ पर क्लोजिंग स्टेटमेंट हम विनोद जी से लेना चाहेंगे कि सर, लगातार जो सवाल हैं और सवालों के घेरे में पंजाब सरकार ही उठ रही है, साथ ही शासन जो है वहां का, शासन प्रशासन दोनों पर सवाल है। अब क्या कहेंगे, किस तरीके से बाहर निकले? कमेटी को लेकर जिस तरीके से विरोध जताया जा रहा है, कमेटी को लेकर आश्वस्त नहीं है आप, उस पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एक साझा कमेटी गठित करने का यहाँ पर सुझाव दिया है, उस पर क्या कहेंगे? की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए, किसानों के बढ़ोतरी के लिए पूरी मनोयोग से काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी असुरक्षित होते हुए इसमें राजनीतिक अवसर तलाश कर रही है और मुद्दे, पंजाब के लोकल स्थानीय मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है, लेकिन इनके मंसूबे सफल नहीं हो। चलिए ठीक है, कमेटी की बात कर रहे हैं सर, साझा कमेटी बनाने के लिए आप तैयार है? कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से विरोध जताया गया है इस कमेटी को लेकर, केंद्र की तरफ से जो गठित की गई है, सुप्रीम न्यायालय ने अब कह दिया एक साझा कमेटी गठित की जाए, उस पर आपका क्या राय है? देखिए वो सामने आएगा, जो जिम्मेदार पंजाब सरकार के लोग हैं उस पर कोई औपचारिक बयान देंगे, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैंने फिर कहा, एक बार फिर कह रहा हूँ, हम सब आश्वस्त हैं और ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से कहीं पर भी कोई समझौता ना हो, लेकिन साथ ये भी चाहते हैं कि देश में इस प्रकार की सस्ती हल्की घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर जहां तक राजनीति का सवाल है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि वहां भीड़ इकट्ठी नहीं थी इसलिए जानबूझकर ये सब किया गया, अगर भीड़ इकट्ठी थी ही नहीं तो वहां पर प्रदर्शनकारी कैसे आकर बैठ गए? जाने देते प्रधानमंत्री को वहां पर? अगर किरकिरी होनी थी तो वैसे भी बीजेपी की होती, तो कांग्रेस को उसमें क्या समस्या थी? नहीं, ये इस वक्त पे बात नहीं होती। देखिए गंभीर मुद्दा है, ये गए थे रैली को, इन्होंने सोचा था जनता पूरा खुले बाहों से इनका स्वागत करेगी, लेकिन जनता वहां नदारद थी, कोई नहीं था, तो बौखलाहट में लिया गया हुआ ये व्यक्तिगत बयान है, मैं यही कहूँगा। चलिए, समय की कमी है, माफी चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों ही गेस्ट का। दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर यहाँ जो चूक हुई है उसको लेकर अब कार्रवाई लगातार जारी है, जांच तेज कर दी गई है और लगातार देश की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियां जो हैं इसको लेकर अब जांच में शामिल हो चुकी हैं। एनआईए भी इस वक्त जांच का हिस्सा है और सुप्रीम न्यायालय की तरफ से अब सोमवार को इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दस्तावेज हैं उसे भी सुरक्षित रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। जवाब देना पड़ेगा। मैं फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आर्य न्यूज के साथ।